दोस्तों ओप्पो ने आज से कुछ दिन पहले ही लॉन्च कर दिया है ओप्पो A74 5G का, जो कि ओप्पो का इंडियन मार्केट में सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है। इसके साथ ऑलरेडी Realme 8 5G का कंपैरिजन वीडियो मैंने बना दिया है, आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के साथ, और इसके साथ करेंगे फेस ऑफ या फिर कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा वाला फोन आपके लिए सही है, कौन सा वाला फोन आपके लिए सही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड एशिया का चैनल, सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों हर फेस ऑफ वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। तो आपको ओप्पो A74 5G में मिल रहा है 6.49 इंच का फुल HD प्लस का हाइपर कलर स्क्रीन आईपीएस डिस्प्ले है बेसिकली। उसके ऊपर थोड़ा कोटिंग यहाँ पे ओप्पो ने यूज किया है और आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो मिल रहा है। वहीं पे बात करें तो Redmi Note 10 Pro में आपको यहाँ पे मिल रहा है 6.67 इंच का फुल HD प्लस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो हेड टू हेड अगर डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 10 यहाँ पे थोड़ा आगे है। देखते जल्दी से फ्रंट कैमरा कंपेरिजन में कौन सा ब्रांड जो है बाजी मारता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओप्पो A74 5G में आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में, जिसमें आपको एपर्चर मिल रहा है 2.0 का और सिंगल पंच होल कैमरा है यहाँ पे। तो सिंगल कैमरा आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल रहा है। वहीं पे बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो वहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा मिलेगा जो सेंट्रलाइज है, और आपका एपर्चर जो है वहां पे 2.45 है। तो अगर आप एक सेल्फी लवर है तो आपके लिए शायद Redmi Note 10 Pro यहाँ पे थोड़ा आगे जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सेल्फी लेते हैं, यानी दिन में 1 से 2 सेल्फी लेते हैं, कभी कभार ले लेते हैं, तो आपके लिए 8 या 16 ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे देखते हैं कि रेयर कैमरा में कौन सा ब्रांड आगे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A74 5G की। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल करके 2 कैमरा है, एक मैक्रो है, एक मोनो है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ओप्पो का एक्स्ट्रा HD या फिर XHD ऑप्शन में आप यहाँ पे चाहे तो 108 मेगापिक्सल का भी पिक्चर इजीली ले सकते हो, जो कि यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि Note 10 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर जो है वो मिल रहा है। तो क्वाड कैमरा एज पर नंबर्स यहाँ पे आपको Redmi Note 10 Pro में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 108 मेगापिक्सल का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ओप्पो A74 5G को चूज कर सकते हो। अब जल्दी से यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसर कौन सा फोन का आपको बेटर मिल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो ओप्पो A74 5G नाम ही यहाँ पे 5G है, तो प्रोसेसर तो 5G होना ही है। तो यहाँ पे आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 का 5G वाला प्रोसेसर मिल रहा है, जिसका नैनोमीटर या फिर फैब्रिकेशन प्रोसेस है 8 नैनोमीटर का, और यहाँ पे एड्रीनो का 619 का GPU आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे GPU सेम जो है वो आपको 750 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, जो कि बेसिकली Redmi Note 10i में यूज हुआ था, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जीपीयू के मामले में बहुत ही तगड़ा एक जीपीयू आपको मिल रहा है। वहीं पे बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो वहां पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का, 8 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस और 618 का आपको एड्रीनो का यहाँ पे जीपीयू मिल जाएगा। तो अगर बात करें प्रोसेसर की, तो बहुत सारा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि 5G आपको फ्यूचर रेडी जो है वो टेक्नोलॉजी आपको इस फोन में मिल जाएगा, जो कि आपको Redmi Note 10 Pro में नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से आप इजीली A74 5G को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे रैम और रोम का कंपैरिजन। तो आपको यहाँ पे ओप्पो A74 5G में मिलेगा 6GB का LPDDR4 का रैम, 128GB का इंटरनल आपको मिल रहा है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, साथ ही साथ में आपको अप टू 256GB का एक्सपैंडेबल ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पे बात करें आपको Redmi Note 10 Pro की, तो वहाँ पे 6GB के साथ साथ 8GB का भी वेरियंट एक आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, और आपको LPDDR4 का रैम का टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलेगा। 128GB का एक ही सिंगल स्टोरेज वेरियंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और एक्सपैंडेबल ऑप्शन अप टू 1 टेराबाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉर्मल यूज के लिए दोनों फोन ही इक्वली बराबर आपको परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 8GB वाला ऑप्शंस देख सकते हो Redmi Note 10 Pro का। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि Redmi Note 10 एक 4G फोन है। अगर आपको फ्यूचर रेडी फोन चाहिए तो आपको यहाँ पे ओप्पो A74 5G को लेना चाहिए, जिसमें आपको 5G के साथ साथ बेटर जीपीयू भी मिलेगा, जिसमें आप इजीली गेमिंग कर सकते हो, और 6GB रैम डिसेंट एक रैम होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की। तो आपको यहाँ पे ओप्पो A74 5G में
5000 mAh का बैटरी मिलेगा, लिथियम आयन का टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया है, 18 वाट का फ्लैश चार्ज यहाँ पे यूज किया गया है। 100% एग्जैक्टली कितने टाइम पे या फिर कितने मिनट पे होता है वो ऑफिशियली अभी तक बोला नहीं गया है। एक बार फोन लॉन्च हो जाए और मेरे हाथ में आएगा तो मैं आपको जरूर इसका टेस्ट करके बोलूंगा, लेकिन जितना मेरे ख्याल से मेरे सोर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अराउंड 60 मिनट्स में 75% तक फोन चार्ज हो जाता है। वहीं पे बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो वो आपको 5020 mAh के बैटरी के साथ मिलने वाला है, मतलब 20 mAh का बैटरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और यहाँ पे ली पॉलीमर का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, 33 वाट का फ्लैश चार्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग के मामले में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको वाटेज जो है वो आपको Redmi Note 10 Pro में मिल रहा है। और आपको ये फोन 100% जो है वो 74 मिनट्स में आपको Redmi Note 10 Pro में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इक्वल एक बैटरी परफॉर्मेंस तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जिंग थोड़ा बहुत फास्ट आपको Redmi Note 10 Pro में मिलेगा। अब जल्दी से देखते हैं कौन से रीजन की वजह से आपको फोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, आपको यहाँ पे 480 का 5G वाला प्रोसेसर मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस फोन का यही है कि इसमें आपको 5G मिलेगा, जो कि Redmi Note 10 Pro में नहीं है। साथ ही साथ में आपको 5000 mAh का बैटरी है, अच्छा खासा बैटरी आपको यहाँ पे मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, जिससे चाहे तो आप अपग्रेड करके 108 मेगापिक्सल का भी पिक्चर्स ले सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बना के रखा है, आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं बाकी चीजों की। तो 128GB इंटरनल मिल रहा है, एक्सपेंडेबल ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, और लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 और कलरस 11.1 का आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जा रहा है। तो एक कुल मिला के डिसेंट फोन आपको 17,990 में मिल रहा है ओप्पो की तरफ से, जो कि एक ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड है, आपको याद में रखना होगा ये। अब जल्दी से यहाँ पे देखते हैं Redmi Note 10 Pro की, तो वहां पे आपको 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फोन का गेमर्स के लिए स्पेशली। साथ ही साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर मिलेगा, जो प्रोसेसर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे 4G प्रोसेसर है, ये एक ड्रॉबैक इस प्रोसेसर का है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 8GB का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आप 8GB वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बात करें चार्जिंग की, तो 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अब जल्दी से देखते हैं कौन से रीजन की वजह से आपको फोन लेना नहीं चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं OPPO A74 5G की। तो यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये एक ड्रॉबैक इस फोन का हो सकता है, क्योंकि इस रेंज में ओप्पो खुद ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, तो यहाँ पे IPS की जगह पे एमोलेड दे देते तो भी मजा आ जाता। वही पे बात करें यहाँ पे रैम ऑप्शन, जो गेमिंग फ्रीक्स है या फिर मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए 6GB शायद लगे थोड़ा कम है, हालांकि काम बराबर से हो जाता है। 6GB 8GB में आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कभी भी। 18 वाट का चार्जर है, यहाँ पे 30 वाट का चार्जर या फिर थोड़ा ऊपर का चार्जर यहाँ पे दे देते तो मजा आ जाता। और वहां पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो ओनली 8 मेगापिक्सल यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक ड्रॉबैक इस फोन का हो सकता है कॉम्पिटिटर्स के मामले में अगर बात करें तो। और वहीं पे बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो यहाँ पे आपको 4G प्रोसेसर जो है वो मिल रहा है 732G का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपका इंटेंशन है 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल फोन को यूज करना है, तो आपको 5G प्रोसेसर का फोन को जाना चाहिए, क्योंकि 5G जो है ये फ्यूचर है और ये आने वाला है शायद इसी साल के आखिर में या फिर नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है, इस रीजन की वजह से आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं पे बात करें यहाँ पे GPU की, तो 618 का GPU यहाँ पे एड्रीनो का आ रहा है, तो यहाँ पे 619 का GPU आपको OPPO A75 में मिल जाएगा। तो ग्राफिक्स थोड़ा और बेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि MIUI बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि डेटा लीक्स होने के चांसेस जो है MIUI के ऊपर ज्यादा है, लोग बोलते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये MIUI बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है इस फोन का। और बात करें लास्ट चीज की, तो स्टॉक अवेलेबिलिटी को लेके आपको भी पता होगा कि यहाँ पे Redmi के या फिर Xiaomi के स्टॉक्स जो है ऑनलाइन से फ्लैश सेल होते हैं और यहाँ पे मिलते ही नहीं है नॉर्मल यूजर को, तो ये भी एक ड्रॉबैक इस फोन का हो सकता है। तो दोस्तों अगर आखिर में आके हम लोग वर्डिक्ट पे जाके कौन सा फोन आपको सच में लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों फोन ऑलमोस्ट इक्वल है, बैटरी के मामले में या फिर स्क्रीन साइज के मामले में ऑलमोस्ट इक्वल है। साथ ही साथ में प्रोसेसर की बात करें तो एक में आपको 5G मिल रहा है, एक में आपको 4G मिल रहा है। अगर आप हर 6 महीने या फिर साल भर में फोन चेंज करते हो तो शायद आप यहाँ पे Redmi Note 10 Pro को भी ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा वाट का चार्जर मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको हायर रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर है, आप नॉर्मल फोन को यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तो आपके लिए दोनों फोन में ज्यादा रिफ्रेश रेट का फर्क जो है समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपको फ्यूचर में 5G का स्पीड जो है OPPO A74 5G में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको दोनों फोन के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मेरे चैनल पे एक गिव अवे जो है वो हो रहा है, जिसका डिटेल्स आपको
मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्क्रीन के ऊपर की इस वीडियो को देखना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।